तो दोस्तों पार्ट 50 तो हमने देख लिया। प्रिंट की कुछ सेटिंग्स हमने सीख ली। यहाँ पे बारी है कुछ और चीज़ें सीखने की। प्रिंट के अंदर भी कुछ चीज़ें बाकी है जो पार्ट 51 में हम कवर करेंगे। मैं सतीश स्वागत करता हूँ आपका पार्ट 51 के अंदर। प्रिंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें देखनी है, तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्केल टू फिट करके आ रहा है, जो कि आपको पेज लेआउट में आगे का पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है। प्रिंट टाइटल्स तक हमने देख लिया था। स्केल टू फिट ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। विड्थ आ रही, हाइट आ रही और स्केल आ रहा है। अब मैं आपको ये जो ऑप्शन है स्केल टू फिट, इसे कस्टमाइज स्केल फिटिंग बोलते हैं। ये जो है ये आपको कंट्रोल पी में भी मिलेगा। कहाँ पे मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल पी में आते हैं और यहाँ पे दिखाई दे रहा है नो स्केलिंग करके, दिखाई दे रहा है नो स्केलिंग। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बताया कि यहाँ पे स्केलिंग करता क्या है, लेकिन इसमें कस्टम स्केलिंग ऑप्शन एक है जो दिखाई देगा आपको। मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। कस्टम स्केलिंग ऑप्शन, राइट। तो इसे क्लिक कीजिए, कस्टम स्केलिंग ऑप्शन। और अभी आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें जैसे वो आपने देखा था ना वहाँ पे कि हमने उसे लैंडस्केप वगैरह सारी चीज़ें की थी, वैसे ये सेटअप है यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिट टू। अभी देखिए यहाँ कितने पेजेस है, नीचे देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिख रहा है हमारे पास 4 पेजेस है। मैं एक बार इसे कैंसिल करता हूँ। 1 2 3 और 4। और जो वाइड पेजेस है, मतलब यहाँ पे 4 पेजेस कैसे आया है, ये देखिए यहाँ पे तो 1 ही पेजेस है, उसके नीचे 2 पेजेस है, लेकिन हमने ये हॉरिजॉन्टल डेटा बढ़ाया है, इसकी वजह से यहाँ पे पेजेस बढ़ गए हैं। तो कंट्रोल पी करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। नो स्केलिंग की जगह कस्टम स्केलिंग में मैं यहाँ पे 2 पेजेस वाइड की जगह 1 पेज वाइड कर रहा हूँ, 1 पेज कर रहा हूँ वाइड में, 1 पेज वाइड एंड 2 पेजेस टॉल मैंने कर दिया है। देखिए 1 पेज वाइड बाय 2 पेज टॉल, ओके करते हैं। अब देखिए मेरे पास कितने पेज आ गए हैं। यहाँ पे 1 और 2 ही पेजेस है। नीचे आप देखेंगे ना, यहाँ पे 1 और 2 पेजेस है। और ऊपर देखिए अभी 1 पेज वाइड हो चुका है। ये पूरा का पूरा वाइड डेटा भी आ चुका है, पूरा का पूरा वाइड डेटा। अगर आप मैं ऐसे ऐसे जूम दिखाता हूँ, एक मिनट, कंट्रोल और स्क्रॉल करेंगे तो जूम दिखाई देगा। और दूसरे पेज पे भी वैसे ही आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। सो ये कस्टम स्केलिंग आप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। वाइड पेजेस के लिए रखना है वैसे रखना है। यहाँ पे परसेंटेज जूमिंग भी आप कम कर सकते हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं। तो ये स्केलिंग का ऑप्शन याद रखिए, बहुत यूजफुल होगा आपको। और जूम यहाँ पे मतलब टेक्स्ट को फिट करना रहेगा अच्छे से, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दो दो पेजेस एक ही पेज पे सेट कर सकते हैं आप, राइट, इस तरह से। लेकिन टेक्स्ट की साइज़ बहुत कम होगी। जब आपकी टेक्स्ट की साइज़ इतनी मायने नहीं रखती, आपको पूरे कंटेंट एक ही पेज में फिट करने, तभी आप इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। वरना इसे यूज़ करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट की साइज़ बहुत कम होने वाली है। अभी इसमें कुछ और ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट करना है आपको। मेरा प्रिंटर यहाँ पे सैमसंग ML2160 इंस्टॉल है, लेकिन फिलहाल उसका बटन बंद है और मैंने कनेक्ट भी नहीं किया मेरे पीसी को, इसलिए ऑफलाइन आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इसे कनेक्ट करूंगा रेडी आ जाएगा, रेडी। अगर ये नेटवर्क प्रिंटर है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो रहता है बिजी स्टेटस, एक रहता है रेडी और एक ऑफलाइन स्टेटस। मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। आपको प्रिंटर सिलेक्ट करना है जो आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड है। आपके ऑफिस में नेटवर्क में अगर प्रिंटर है तो यहाँ पे सभी कंप्यूटर में वो कनेक्टेड रहेगा। तो अगर आपके कलीग ने प्रिंट दे दिया है, एक ही प्रिंटर 10 प्रिंटर से कम्युनिकेट किया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके कलीग ने अगर प्रिंट दिया तो आपको यहाँ पे बिजी स्टेटस लिख के आएगा। ये प्रिंटर बिजी रहेगा तो आपको उसका प्रिंट आउट होने देना है। जब रेडी स्टेटस आएगा तो ही आपको प्रिंट करना है। ऑफलाइन आ रहा है मतलब प्रिंटर बंद है, प्रिंटर का स्विच चालू करो जाके, ये प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, ऑफलाइन ही दिखाएगा, राइट। सो ये चीज़ें याद रखना है। प्रिंटर सिलेक्ट करते समय आपको यहाँ पे प्रिंटर सिलेक्ट करना है जो आपके ऑफिस में कनेक्टेड है। आपको इस प्रिंट की कितनी कॉपी चाहिए वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। एकदम सिंपल है ये, यहाँ से आप सेलेक्ट करो कॉपी कितनी चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने फिलहाल 3 कॉपी ली है। अब मैं इसके बारे में आगे नीचे बताऊंगा 3 कॉपी का क्या मतलब, मैंने क्यों ली है मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट एक ऑप्शन है, ये भी देख लेते हैं पहले। प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, प्रिंट सिलेक्शन, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। अब हमारे पास एक शीट है, यहाँ पे बहुत सारी शीट है, सॉरी 51 शीट, और मैं यही प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल पी और प्रिंट एक्टिव शीट रखूंगा, उसके ऊपर के पेजेस आएंगे। अगर मैं प्रिंट एंटायर वर्कबुक रखूंगा तो यहाँ पे लगभग कितने पेजेस आ रहे हैं, 35 पेजेस आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी शीट है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, यहाँ पे सारी शीट का डेटा यहाँ पे प्रिंट आउट होते हुए दिखाई देगा आपको। सारी शीट अगर आपको प्रिंट आउट करनी है, आपने उसका पेज प्रॉपर सेटअप किया है, तो आप यहाँ पे प्रिंट एंटायर वर्कबुक कर सकते हैं, राइट। प्रिंट एंटायर वर्कबुक में आप नीचे देखिए यहाँ पे कितने पेजेस आ रहे हैं, राइट। जितने शीट्स है उतने पेजेस आ जाएंगे। ऑफकोर्स प्रिंट एंटायर वर्कबुक हमने जो कहा है, प्रिंट एक्टिव शीट देगा। प्रिंट सिलेक्शन क्या होता है, अगर मैं इतना ही प्रिंट करना चाहता हूँ, वैसे तो हमने प्रिंट एरिया सेट कैसे करना है वो सीख लिया है, लेकिन मैं इतना ही प्रिंट करना चाहता हूँ, कंट्रोल पी कीजिए।
एंड अब देखिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट सिलेक्शन, जितना मैंने सिलेक्ट किया उतना प्रिंट आएगा। लेकिन ये प्रिंट सिलेक्शन करके छोड़िएगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपने प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन वहाँ पे रखा है, कर्सर यहाँ पे रखते हैं और फिर आप प्रिंट करना चाहते हैं, आप या आपका कलीग प्रिंट करना चाहते हो, बोलते हैं अरे सर इतने ही प्रिंट आ रहे हैं, मेरा तो इतना सारा डेटा है, क्यों इतना प्रिंट आ रहा है? क्योंकि उसने ये ऑप्शन नोटिस नहीं किया, आपने प्रिंट सिलेक्शन ये ऑप्शन यहाँ पे चेक रखा है। आर यू गेटिंग गाइज? समझ में आया ना? प्रिंट सिलेक्शन, नहीं तो ढूंढते रहेगा भाई, अरे बाबा ये क्या हो गया मेरे साथ, ये इतना ही क्यों प्रिंट आ रहा है, बार बार देखेंगे यहाँ पे अनमिसिंग आ रहा है, फिर कर्सर रखेंगे, फिर कंट्रोल पी करेंगे, फिर यहाँ पे एज 58 ही आ रहा है, ये तो टाइटल प्रिंट होना ही है क्योंकि हमने वहाँ पे प्रिंट टाइटल्स रखा है, इसलिए टाइटल के साथ इतना ही आ रहा है, जो सेल आप सिलेक्ट करोगे टाइटल के साथ आएगी क्योंकि प्रिंट टाइटल्स रखा है, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रिंट सिलेक्शन है। प्रिंट एक्टिव सीट करोगे तो दोबारा, तो आप जितना सिलेक्ट करोगे उतना प्रिंट चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। कितने पेजेस प्रिंट करने वो आप रेंज डिसाइड कर सकते हैं, 1 to 2 पेजेस, 1 to 1 पेजेस, यहाँ पे रेंज डिसाइड कर लो। सारी चीज़ें यहाँ पे दी है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट? अब प्रिंट वन साइडेड और प्रिंट मैन्युअली बोथ साइडेड, यहाँ पे आ रहा है प्रिंट ऑन बोथ साइड, फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एज, फ्लिप पेज ऑन शॉर्ट एज। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब आपको अलाउ करता है कि लॉन्ग एज जब आपका प्रिंट आउट बाहर आता है तो उसी एज पे आपको पेज को फ्लिप करना पड़ेगा, या पेज को दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो आपको प्रीव्यू, एक मिनट ये प्रीव्यू देख लो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं कैसे फ्लिप करना है आपको पेज, लॉन्ग एज और शॉर्ट एज, समझ में? आपको ऐसे फ्लिप करना है, ऐसे फ्लिप करना है, तो जैसे आपको प्रिंट करना है उसके हिसाब से आप इसे रख सकते हैं, ज़्यादातर ये रखते हैं, लॉन्ग एज का फ्लिप रखते हैं हम लोग। और प्रिंट करने के बाद आपको बैक साइड मतलब बोथ साइड कैसे आएगी, जैसे पहला पेज प्रिंट होगा ना, ये पहला पेज, पहला पेज मैंने रखा है यहाँ पे 1 2 3 पेजेस या 4 पेजेस, पहला पेज प्रिंट होने के बाद आपके पास लाइक पेज बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, वो मैसेज आएगा स्क्रीन पे, हाँ उसमें बोलेगा फ्लिप द पेज एंड क्लिक ओके, ऐसा आएगा। तो आपको पेज को जो प्रिंट आया हुआ पेज है उसको वापस रखना है प्रिंट के अंदर फ्लिप करके, और फिर ओके बटन पे हिट करना है स्क्रीन पे जो मैसेज आता है, फिर ऑटोमेटिकली बैक साइड में उसके प्रिंट होगा। सो ये मैन्युअली होता है बैक साइड, समझ में? क्योंकि हमारे प्रिंटर में ऐसा होता है, प्रिंट बैक टू बैक ऐसा इस तरह से आएगा। प्रिंट वन साइडेड क्लियर है आपको और बोथ साइडेड भी क्लियर है, तो स्क्रीन पे मैसेज आता है बोथ साइड के टाइम पे, याद रखना है सेकंड पेज प्रिंट होते समय, फिर थर्ड पेज डायरेक्ट प्रिंट होगा, और फोर्थ पेज प्रिंट होते समय फ्लिप द पेज मैसेज आएगा, फिर फिफ्थ पेज डायरेक्ट प्रिंट होगा, सिक्स पेज के टाइम पे फ्लिप द पेज मैसेज आते रहेगा। इस तरह से पेज को फ्लिप करके दोबारा डालो, फिर ओके करो, फिर वो प्रिंट लिख लेगा। नहीं तो आपने अगर पेज को फ्लिप नहीं किया, ओके किया, तो दूसरे पेज पे प्रिंट होगा। आर यू गेटिंग? तो पेज को फ्लिप करके डालना ज़रूरी है। ओके, ये तो आपको समझ में अभी। ठीक है, आगे है कोलेटेड प्रिंटिंग। कोलेटेड, और ये जब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैंने 3 कॉपीज रखी है, 4 कॉपीज रखी है, ऊपर देखिए 4 कॉपीज। अब मैं कोलेटेड प्रिंटिंग या अनकोलेटेड प्रिंटिंग, ये दो ऑप्शन है। कोलेटेड प्रिंटिंग होता क्या है जनरली, जैसे आपने ये 4 कॉपी रखी है, मेरे पास 4 पेजेस हैं, या मेरे पास यहाँ पे मैंने सपोज 2 कॉपी रखी है, जितनी भी कॉपी, 6 कॉपी रखी है, 2 कॉपी रखी है, जितने भी पेजेस है यहाँ पे 1 to 10, उनकी उतनी प्रिंट कॉपी निकलेगी। कैसे निकलेगी? पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट निकलेगा। देखो कोलेटेड मैंने रखा है तो 1 to 10 पेजेस पहले प्रिंट निकलेंगे। अभी मेरे पास 4 है तो 1 to 4 पेज पहले प्रिंट निकलेंगे, फिर 1 to 4, फिर 1 to 4, फिर 1 to 4, फिर 1 to 4, ऐसे 6 कॉपीज मैंने बोला है, तो 6 कॉपीज 1 to 4 ऐसे निकलेगी। अगर मैंने अनकोलेटेड रखा है, अनकोलेटेड जेरोक्स टाइप रहता है, आप जेरोक्स वाले के पास गए और उसको आपको पहले ही बताना रहता है कि आधार कार्ड की कितनी कॉपी चाहिए आपको, नहीं तो आधार कार्ड आपने दिया, पहले एक कॉपी निकाला, फिर बाद में बोला इसका एक कॉपी चाहिए, तो वो तंग हो जाएगा। उसको पहले ही आपको बताना है। वो कोलेटेड प्रिंट, अनकोलेटेड प्रिंटिंग होता है, यानी कि पहले पेज की कितनी कॉपी निकलेगी। तो यहाँ पे हमने सेट किया है 6 कॉपीज, तो पहले पेज की 6 कॉपी आएगी, 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे पेज की 6 कॉपी आएगी, फिर तीसरे पेज की 6 कॉपी आएगी। ऐसे अनकोलेटेड प्रिंटिंग होता है, समझ में? कोलेटेड और अनकोलेटेड मैंने तो समझा दिया, कोलेटेड और अनकोलेटेड होता क्या है जनरली। अब प्रिंट बटन पे क्लिक करो और प्रिंट ले लो, राइट? सो ये पेज सेटअप है दोस्तों, और ये पेज सेटअप के अंदर प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी सेटिंग्स हमने देख ली। यहाँ से भी स्केल आप कर सकते हैं, जो कस्टम 2 पेजेस वाइड 1 पेजेस वाइड है ना, 1 पेज वाइड विथ 2 पेजेस टॉल, ये प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाई देगा इसका जो रिजल्ट है, यहाँ पे नहीं, इसलिए मैंने वो कस्टम स्केलिंग वहाँ पे दिखाया आपको, फिलहाल ऑटोमेटिक कर देते हैं। अब यहाँ पे और क्या चीज़ है, जैसे आपको ग्रिड लाइंस यहाँ से हाइड करनी है, ग्रिड लाइंस गायब हो गई, देखिए यहाँ पे ये तो बॉर्डर्स दिया है, ग्रिड लाइन गायब, ग्रिड लाइन शो, यहाँ पे देखिए मैं माउस से आपको दिखा रहा हूँ, ग्रिड लाइन यहाँ पे शो और हाइड कर रहा हूँ। तो ग्रिड लाइन शो और हाइड करना सिंपल है, बस क्लिक क्लिक। प्रिंट करना है ग्रिड लाइंस को तो प्रिंट भी कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने इसको बॉर्डर ऑलरेडी दिया है, तो कंट्रोल पी में ये बॉर्डर आ रहा है, मैंने आपको समझा दिया था, कंट्रोल पी में बॉर्डर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? इस ब्लैंक स्पेस में देखिए, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रिड लाइन्स है यहाँ पे,
तो मुझे ग्रिड लाइंस प्रिंट करनी, तो इसे चेक कीजिए। देखिए पेज लेआउट में ये ऑप्शन है प्रिंट ग्रिड लाइंस, मैंने इसे चेक कर दिया। कंट्रोल पी कीजिए और अब आप देख सकते हैं ग्रिड लाइंस भी प्रिंट अब में आ रहा है। अगर आप देख पाएंगे प्रॉपरली तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस भी प्रिंटिंग में आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। सो ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप कर सकते हैं। हेडिंग्स भी प्रिंट में चाहिए, जैसे ए बी सी डी दिख रहे हैं ना, ये कॉलम्स, ये हेडिंग्स हमारी अलग है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है अभी। लेकिन अगर आप इसे चेक करते ए बी सी डी प्रिंट में और ओके करते, तो मतलब कंट्रोल पी करके देखते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डी भी प्रिंट में आ रहा है। आर यू गेटिंग गाइज? समझा कि नहीं समझा? समझ में आया होगा आपको। सो यहाँ पे हेडिंग्स को हाइड कर दो, हेडिंग्स हाइड, हेडिंग शो कर दो, शो और हाइड। और यहाँ पे कोई भी इमेज को आगे पीछे लेने के लिए ऑप्शन है, अरेंज टैब है ये तो हमें फॉर्मेट टैब में भी मिलता है। जैसे हमने कोई शेप वगैरह लिया, यहाँ पे 2 शेप लिया हमने, और यहाँ पे एक और एक शेप ले लेते हैं। सपोज मैंने ये शेप लिया, तो एक शेप के आगे पीछे एक शेप को करना रहेगा, इसका कलर थोड़ा सा अलग देते हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मेट में तो आता ही है, देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड वगैरह, वही आपको पेज लेआउट में भी दिया है। पता नहीं यहाँ पे डबल डबल उन्होंने क्यों दिया है। ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट फॉरवर्ड है ना, वही है। सेंड टू बैक है ना, सेंड टू बैक करना है, सेंड टू बैक वही आ रहा है। सिलेक्शन पेन आ जाएगा, यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपके ड्रॉ है, हाइड एंड हाइड यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन पेन है, यहाँ से आप उसे हाइड और शो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। ऑब्जेक्ट को आपको अलाइन करना है तो अलाइन कीजिए, रोटेट ऑप्शन वगैरह सब है। ये था पेज लेआउट टैब, कंप्लीट हो चुका है। पेज लेआउट टैब के ईच एंड एवरी ऑप्शंस को मैंने पकड़ पकड़ के आपको समझा दिया है, राइट? सो दैट्स इट दोस्तों, ये था पार्ट 51। अब मिलते हैं 52 के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं सतीश लेता अलविदा, बाय बाय।